बच्चों, तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन पर। हमारा ही चैनल था जो कि रेनबो के नेम से था। रेनबो नेम चेंज करके हमने एग्ज़ाम गार्डियन ऐसे रखा है, ठीक है। रेनबो नेम चेंज करके हम लोग ने एग्ज़ाम गार्डियन को ऐसे रखा है। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आप लोग को सारी सॉल्यूशन दी जाएगी जैसे दी जाती थी। देखिए, आज जो हम लोग देख रहे हैं, आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा। आई होप कि आपने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में आपने क्या क्या देखा होगा? तो थंबनेल में देखा कि बीएसटी का आपने देखा है। तो हम आज बीएसटी का सेट 1 देखेंगे। सेट 1 चैप्टर 1 क्या देखेंगे? सेट 1 और चैप्टर 1। सेट 1 और चैप्टर 1 ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। बीएसटी का सेट 1 और चैप्टर 1 देखेंगे और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस 100 बता दूं मैं आपको 100 VVI ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। और गारंटी के साथ गारंटेड रहेगा कि आप लोग को इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर इतना ऑब्जेक्टिव याद करते हैं तो बीएसटी में आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। और ये सारे के सारे PDF आप लोग को मिलेंगे कहाँ? तो टेलीग्राम पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग हमें ज्वाइन कर लें, नहीं तो व्हाट्सएप पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो ऑफिशियल आईडी है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वो भी आपका एग्ज़ाम गार्डियन करके ही आप सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा एग्ज़ाम गार्डियन, ठीक है। ये स्पेस ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को लिखना है GUARDIAN। तो आप लोग को ये टेलीग्राम और साथ ही साथ सेम आईडी एग्ज़ाम स्पेस और गार्डियन आप लोग का इंस्टाग्राम पर भी है, ठीक है। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। वहाँ भी आप लोग को ऐसे सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग को सारे ऑफिशियल साइट्स के, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो या फिर आपका इंस्टाग्राम, सारे के आप लोग का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये PDF ज़रूर आप लोग ऐसे कलेक्ट कर लेना। ये PDF ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट PDF है, ठीक है। ऐसे 10 PDF आप लोग को मिलेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप लोग ये PDF ज़रूर ऐसे हमसे कलेक्ट कर लेना। और नहीं अगर चाहिए तो आप याद कर लेना, ये भी बहुत ही ज़्यादा काम कर सकता है। तो वीडियो को तो एकदम पूरा वॉच करना है, कहीं भी स्किप मत करना, ठीक। 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, 100 नंबर है। 100 ऑब्जेक्टिव अभी देखेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगा तो सेकेंड इसका सेट देखेंगे। अकाउंट्स का सेट 1 हो चुका है ना, अकाउंट्स का सेट 1 आप लोग को मिल गया होगा। सेट 1 अकाउंट्स के आप लोग को मिल चुके होंगे, ठीक है, आपने देखा होगा। अकाउंट्स के सेट 1 आपको मिल चुके हैं, सेट 2 आप लोग का मिलेगा। और टाइम टेबल भी आप देख चुके हैं। जो टाइम टेबल है उसी के हिसाब से आप लोग को वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। फुल्ली आप लोग का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराया जाएगा विथ किराया जितना भी हो सकता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग वीडियो को, सॉरी ये फी लिखा गया, आप लोग वीडियो को ऐसे ध्यान से देखें। और लाइव क्लास भी चलता है तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 100 है टोटल, 100 ऑब्जेक्टिव्स है, आप देख सकते हैं। देखिए चैप्टर 1 सही है। और हाँ, ये चैप्टर 1 का ही है टोटल। चैप्टर 1 BST चैप्टर 1, BST चैप्टर 1, BST चैप्टर 1 ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आपको अगर चैप्टर 1 नहीं भी पढ़े अभी तक में तो इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे, एकदम आप लोग को चैप्टर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अपने वीडियो पर। चलिए देख सकते हैं चैप्टर 1 का है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो आप लोग भी बाद में बोलोगे कि भाई ये वीडियो कौन देखेगा। आंसर पर टिक लगाने की जरूरत नहीं होगी मुझे, साइड में आप लोग आंसर यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आंसर पर टिक नहीं करूँगा, आप लोग यहाँ आंसर देख लेना, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं टिक कर दूंगा, लेकिन ऐसे आप लोग आंसर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आंसर लगाया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द 3 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। VVI है, VVI में से एक है। पहला ही क्वेश्चन VVI है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट,
थ्री एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो थ्री एलिमेंट्स होता है, जो ऑप्शन दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, इफेक्टिव प्लानिंग एंड इफिशिएंसी, या टॉप मिडिल लो एंड, यही तीन है। उसका प्रोसेस, इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी। तो जो आपका थ्री एलिमेंट्स होता है मैनेजमेंट का, वो होता है, अगर चैप्टर पढ़े होंगे, टीचर ने पढ़ाया होगा, तो प्रोसेस, इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी पढ़ाया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। 2 क्या कहता है, इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी क्या होता है, ठीक। फोकस ऑन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद इन द मिनिमम कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। इफिशिएंसी का मतलब सारा कुछ होता है, इफिशिएंसी का मतलब सब कुछ, तो डी देख सकते हैं, इफिशिएंसी का मतलब सब। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की तरफ। व्हाट डज इफेक्टिव मीन्स, इफेक्टिव से आप क्या समझते हैं, इफेक्टिव से आपको क्या समझते हैं, इफेक्टिव क्या होता है। तो कंप्लीटिंग टास्क इफिशिएंसी, कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो इफेक्टिव होता है वो होता है बच्चा कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिव का मतलब जो आपको काम दिया गया उस काम को आप लोग टाइम पे कंप्लीट कर लो, तो क्या होता है, सी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 4 की तरफ। 4 कहता है, मैनेजर इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन विद इन द टाइम बट आफ्टर हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इन दिस केस द मैनेजर इज। कह रहा है एक मैनेजर है जो कि आपका क्या कर रहा है कि अचीव करा, प्रोड्यूस कर दे रहा है, जो लार्ज है, बड़ा टारगेट को ऐसे वो टाइम पर तो कर दे रहा है, लेकिन बट आफ्टर हाई वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्स को ऐसे उसने खर्च कर दिया है। तो इन केस, ऐसे केस में मैनेजर क्या है, इफेक्टिव है, इफिशिएंट है, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए और बी। तो ये आप लोग का इफेक्टिव में आता है, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 5 की तरफ। 5 देख सकते हैं, अर्थ लिमिटेड हैज़ अ टारगेट ऑफ, देखिए ये जो आप लोग का जो दिखेगा ये न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको सॉल्यूशन नहीं समझाएंगे उतना अच्छे से, आप लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेना। कहता है अर्थ लिमिटेड हैज़ अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स इन ईयर। जो अर्थ लिमिटेड नाम की कंपनी है वो 1000 यूनिट्स कंप्लीट कर रहा है एक ईयर में, सॉरी 10,000 यूनिट्स एक ईयर में, 70 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो पूछ रहा है आपसे, द टारगेट वाज इफेक्टिव और अचीव्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर बट एट कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट, इस प्रोडक्शन मैनेजर इफिशिएंट और बोथ। पूछ रहा है आपसे जो टारगेट कंप्लीट किया गया, ठीक है, तो वो जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, वो इफिशिएंट है या फिर बोथ है, ठीक है। तो इफेक्टिवली ओनली, या एफिशिएंट ओनली, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर आपका नन ऑफ दीज। तो ये ओनली का ओनली आप लोग का इफेक्टिव है, ओनली आप लोग का इफेक्टिव है, मैनेजर आपका इफेक्टिव में आया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं 6 की तरफ। 6 कहता है, मैनेजर ऑफ द क्लाइमेक्स लिमिटेड, क्लाइमेक्स लिमिटेड का एक मैनेजर है, अचीव द टारगेट प्रोडक्शन, जो अपना उसका टारगेट का प्रोडक्शन है उसको कंप्लीट कर लेता है, बट एट हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, इन दिस केस मैनेजर इज बट नोट। देखिए हायर मतलब कि ज़्यादा जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है ज़्यादा लग गया, तो उसमें मैनेजर कैसा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, तो मैनेजर का जो नेचर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इफिशिएंट और इफेक्टिव, इफिशिएंट और इफेक्टिव। मैनेजर इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, ठीक है। मैनेजर तो इफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है, सॉरी बी लगाना था मुझे, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट, यहाँ दोनों जगह, ये पहले इफिशिएंट था, यहाँ इफेक्टिव था। तो मैनेजर आपका इफेक्टिव होगा लेकिन इफिशिएंट नहीं होगा, तो ये सी आपका नहीं, बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन, बी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 7 की तरफ। 7 कहता है, द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ मार्स लिमिटेड, एक मार्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका टारगेट प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट इन अ ईयर। एक साल का जो उसका प्रोडक्शन है वो है 10,000 यूनिट। तो पूछ रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर वाज एबल टू कट डाउन द कॉस्ट, प्रोडक्शन मैनेजर एबल है जो उसका कॉस्ट है उसको कट डाउन करने का, बट कुड नॉट अचीव द टारगेट, लेकिन वो अपने टारगेट को नहीं पहुंच रहा है। तो इस केस में मैनेजर क्या है, मैनेजर आपसे पूछ रहा है क्या है, इफिशिएंट और इफेक्टिव, इफिशिएंट ऑनेस्ट, इफेक्टिव इफिशिएंट, या फिर नन ऑफ दीज। तब मैनेजर आप लोग का इफिशिएंट और इफेक्टिव होगा, मैनेजर आप लोग का इफिशिएंट और इफेक्टिव होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का ए, 7 नंबर का ए। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कहता है, मैक्स लिमिटेड, फिर से मैक्स लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम आया है, नीडेड फंड्स को उसको जरूरत है टू फुलफिल अ बिग ऑर्डर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर है उसको कंप्लीट करने के लिए। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो मैनेजमेंट है कंपनी वो पैसे लोन ले रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 15 रुपये के इंटरेस्ट पे, वाइल द प्रिवेलिंग
रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 11, जो कि इंटरेस्ट होना चाहिए था 11 रुपया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द फंड्स द कंपनी वाज एबल टू अचीव द टारगेट अकॉर्डिंग टू योर मैनेजमेंट वाज। तो ये कैसे ऐसे अचीव करेगा, तो इफेक्टिव होगा क्योंकि 11 था और 15 पे है, तो ये इफेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। 100 क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी देखिए। अ वर्कर अचीव्स टारगेट प्रोडक्शन विथ मिनिमम कॉस्ट ही इज, देखिए एक जो वर्कर है वो अपना टारगेट को अचीव कर ले रहा है, टारगेट प्रोडक्शन को अचीव कर ले रहा है मिनिमम कॉस्ट पे, तो वो क्या है, इफिशिएंट है, इफेक्टिव है, बोथ ए एंड बी है, फिर नन ऑफ दिस, तो बोथ ए और बी है, तो बोथ ए और बी यानी कि वो क्या इफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है, इफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। आप लोग का जो वर्कर है वो आपका इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों है। क्वेश्चन में आते हैं 10 की तरफ। मैनेजमेंट मस्ट बी, आपको ध्यान देना है, देखिए क्या, मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव, इफिशिएंट या बोथ एंड बी। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो मैनेजमेंट को एकदम है कि इफेक्टिव और क्या, इफेक्टिव और इफिशिएंट होना चाहिए। मैनेजमेंट कर रहे तो इफेक्टिव इफिशिएंट दोनों होना चाहिए, तो मैनेजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव इफिशिएंट। चलिए क्वेश्चन आते हैं 11 की तरफ। 11 कहता है, देख सकते हैं 11 आप अपने स्क्रीन पर, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका एक्टिविटीज़ है वो दिखता है इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड इंटरप्राइजेज, एक इंटरप्राइजेज को है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सारा का सारा कॉमन है। तो सोशल और पॉलिटिकल विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, इसमें से किस स्टेटमेंट में ऐसे दिखाता है, इंटेजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन या फिर परवेसिव्स। तो सही आंसर आप देख सकते हैं कि परवेसिव्स में इसका आपको दिखता है, तो 11 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 12 की तरफ। मैनेजमेंट इज अ एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है या फिर नन ऑफ दीज है। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो ग्रुप का एक्टिविटी है। मैनेजमेंट को एक अकेला चाहे कि कर ले किसी चीज़ का मैनेजमेंट, तो ऐसा हो नहीं सकता है, मैनेजमेंट के लिए चाहिए ग्रुपिंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 13 की तरफ। मैनेजमेंट क्या है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस है। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल होता है, मैनेजमेंट आपका इंटेंजिबल होता है, याद रखिएगा मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। सॉरी लगता है 13 2 टाइम्स हो गया है, तो 13 आप तो देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मैनेजमेंट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को जो है वो खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट के थ्रू अडेप्ट करता है, ऐसा क्यों, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड या फिर ग्रुप एक्टिविटी या फिर डायनेमिक फंक्शन, तो डायनेमिक फंक्शन के कारण है, तो डायनेमिक फंक्शन लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 15 कहता है मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशन, मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है 3 डायमेंशन को, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। 3 है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। तो विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर, तो इसमें से कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया, आप देख सकते हैं कौन सा फीचर यहाँ हाईलाइट किया गया है, गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक या फिर मल्टी डायमेंशनल। तो ये मल्टी डायमेंशनल को ऐसे हाईलाइट किया गया है क्योंकि मैनेजमेंट का तीनों डायमेंशन दिखाया गया, तो मल्टी डायमेंशन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की तरफ। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ diverse individuals different needs who join the organization for different purpose but as member of the organization they work together to achieve organizational goal which feature of management is being highlighted। इसमें कौन सा आपको मैनेजमेंट का फीचर हाईलाइट हो रहा है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव फंक्शन या फिर ग्रुप एक्टिविटी या कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रुप के साथ ही चलता है, तो इसमें आपको ग्रुप एक्टिविटी आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रुप एक्टिविटी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन आपको दिख जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की तरफ। 17 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इट इज परवेसिव, इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल या इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसमें से बच्चा इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं पढ़ना है, ठीक है, प्रॉफिट ओरिएंटेड आप लोग का मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 18 की तरफ। 18 देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से ऐसा है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का नहीं है, ठीक, सर्वाइवल है, वोमेन एम्पावरमेंट है या फिर प्रॉफिट है या फिर ऑल ऑफ दिस है। तो वोमेन एम्पावरमेंट आप लोग का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 19 की तरफ। 19 कहता है अ बिजनेस नीड्स टू ऐड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग रन। एक बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स उसमें ऐड करना पड़ता है। विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें आपको
कौन सा आपका मैनेजमेंट का स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का, प्रॉफिट का, फिर सर्वाइवल या फिर नन ऑफ दिस का। तो देखो आप अगर मैनेजमेंट का कोर्स करते हो उसमें लगाते हो अपना कुछ लगाओगे तो जाहिर सी उसका फल भी पाओगे, तो ग्रोथ होगा ही होगा। तो ये ग्रोथ का दिखा रहा है इसमें कि ये ग्रोथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं 20 की तरफ। 100 क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो का स्पीड तेज है, इसीलिए वीडियो का स्पीड जो है वो थोड़ा तेज है। ठीक, आप चाहो तो और ऐसे वीडियो का आप लोग जा करके प्लेबैक स्पीड उसको और बढ़ा करके और तेज़ी से देख सकते हैं, लेकिन तेज़ हम बोल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की तरफ। 20 कहता है स्टार्ट लिमिटेड अरेंज्ड मोटिवेशनल लेक्चर फॉर पर्सनल ग्रोथ। जो स्टार्ट लिमिटेड कंपनी है एक, वो अरेंज किया गया है मोटिवेशनल लेक्चर पर्सनल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय, अपने पर्सनल ग्रोथ और अपने एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव। तो इसमें क्या कंपनी ऐसे अचीव करना चाहता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है। तो 20 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो साफ पता चल रहा है कि ये कंपनी खुद के लिए कर रहा है, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ, 21 की तरफ। 21 कहता है, शायद थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा पर ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं दिख रहा, साफ दिखने लायक है। चलिए 21 कहता है प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट। प्रॉफिट होता है, इसेंशियल हो जाता है कॉस्ट को कवरिंग करने के लिए, एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस हियर। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ दिख रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कॉस्ट को ऐसे क्या करता है, कवर कर देता है। तो कौन सा यहाँ पर दिख रहा है आपको वो बताना है, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या फिर नन ऑफ दिस। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 की तरफ। 22 कहता है टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अ कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग रिवील्ड। देखिए यहाँ पर अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है इंडिया में, तो जो इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जामिनेशन लेता है, तो यहाँ पर कौन सा फीचर आपको दिखाई दे रहा है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री या फिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है बच्चा, याद रखिएगा ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है चार्टर्ड अकाउंट्स का एग्जामिनेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन में आते हैं 23 की तरफ। 23 कहता है स्टार लिमिटेड, फिर से एक स्टार लिमिटेड आया। स्टार लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल आइटम्स बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड। देखिए स्टार लिमिटेड एक कंपनी है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स वैसे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स का यूज करके प्रोडक्शन कर रहा है। तो विच मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं, यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट यूज हुआ है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन आता है 24 की तरफ। 24 कहता है सिग्मा लिमिटेड, एक सिग्मा लिमिटेड नाम की कंपनी है, इज कंसर्न अबाउट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जो सिग्मा लिमिटेड है वो अपने एम्प्लॉय के पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कंसर्न है, ध्यान देती है। तो विच मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज बीइंग हाईलाइटेड। तो यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हुआ है, तो यहाँ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आपको हाईलाइट हुआ है, याद रखिएगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन आते हैं 25 की तरफ। अ लॉयर हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल। एक लॉयर है जो कि बार काउंसिल का मेंबर बन चुका है, टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, इंडिया में लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए। विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग हाईलाइटेड। यहाँ पर कौन सा फीचर है से आप लोग का हाईलाइट किया गया है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव या फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो यहाँ पर आप लोग का प्रोफेशनल एसोसिएशन दिखाई दिया, प्रोफेशनल एसोसिएशन है आपका। चलिए क्वेश्चन आते हैं 26 की तरफ। 26 कहता है मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। देखिए मैनेजमेंट दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन इसका जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो महसूस किया जा सकता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा आपका कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है मैनेजमेंट का, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एक्टिविटी, इंटेजिबल फोर्स या फिर कंटिन्यूस फोर्स। तो इसमें आपको इंटेजिबल फोर्स का ऐसे दिखाई दे रहा है, इंटेजिबल फोर्स। चलिए क्वेश्चन आते हैं 27 की तरफ। 27 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल या फिर पर्सनल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 28 की तरफ। 28 कहता है एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिक एम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहा है स्कूल्स एंड क्रीचर्स टू एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को स्कूल भी और क्रीचर्स भी
तो यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल, सोशल या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका सोशल का ऐसे शो हो रहा है, तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए 29 की तरफ आते हैं। सर्वाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। सर्वाइवल तभी ये पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन इतना एबल हो जाए कि जो उसका कॉस्ट लगा है उसको कवर अप कर ले। तो विच मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड हियर, तो यहाँ पर कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या सोशल ऑब्जेक्टिव या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को दिखाया गया है। 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन 30 की तरफ आते हैं। देखिए वीडियो को छोड़ करके जाना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आकर के वापस इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव उतना तक करा दिया जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो भी हो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की तरफ। क्लाइमेक्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेटर्स। जो क्लाइमेक्स लिमिटेड है वो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चर करने में कैलकुलेटर्स को, ठीक है। द फर्म डिसाइडेड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो फर्म ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉयमेंट देगा डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव शो हो रहा है मैनेजमेंट का, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव या फिर, तो जाहिर सी बात है जब ये फर्म यानी कि दूसरे के लिए सोच रहा है तो सोशल ही होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको शो हो रहा है, 30 का सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की तरफ। द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है ऐसे जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। तो इन अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या पॉलिसी मेकिंग। तो पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 32 की तरफ। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चारों में से ऐसा कौन सा ऐसा नहीं है जो कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं शो करता है। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एक्टिविटीज, हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये सी हो जाएगा सही ऑप्शन, 32 का सी, 32 का सी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 33 की तरफ। 33 कहता है मैनेजमेंट गिव्स अ कॉमन डायरेक्शन टू एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग। देखिए मैनेजमेंट कॉमन डायरेक्शन देता है जो एफर्ट्स करता है उसके लिए, क्या, सोशल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स या फिर पर्सनल गोल्स या फिर नन ऑफ दिस। तो सोशल गोल्स को ऐसे ये दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा आप लोग का बी, 33 का हो जाएगा सही ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की तरफ। 34 कहता है अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव देयर। देखिए एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को इतना मोटिवेट करता है, ऐसे तरीके से मोटिवेट करता है कि वो अपने गोल को अचीव करने को एकदम सक्षम बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया, पर्सनल गोल या फिर सोशल गोल या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल या फिर नन ऑफ दिस। तो ये पर्सनल गोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 हम लोग देखने वाले हैं। चलिए 35 देखते हैं। कहता है अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। द गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट इज, एक मैनेजर है वो अपना पूरा नॉलेज से पर्सनलाइज स्किलफुल मैनर की तरफ दिखाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या आपको दर्शा रहा है, ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रहा है, अ साइंस एंड आर्ट, अ प्रोफेशन, अ नन ऑफ दिस। तो एक ये आर्ट है, ये आर्ट है, ठीक है। 35 का बी हो जाएगा। चलिए 36 का देखते हैं। 36 कहता है फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का फीचर आप लोग को बताना है, इसमें से कौन सा ऐसे जो कि प्रोफेशन का फीचर है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यूनिवर्सल वैलिडिटी या फिर सर्विस मोटिव। तो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन आप लोग का प्रोफेशन का एक फीचर में से एक है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 37 की तरफ। मैनेजमेंट इज इसेंशियल इन एवरी। मैनेजमेंट इसेंशियल होता है किस चीज़ में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट्स में, गवर्नमेंट में, इंडस्ट्री में। तो जो आपका मैनेजमेंट इसेंशियल होता है सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट में, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एफर्ट में। तो 37 का हो जाएगा बी, 37 का बी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 38 की तरफ। मैनेजमेंट क्या है, एक प्योर साइंस है एंड ए इन एग्जैक्ट साइंस है, नॉट अ साइंस, नेचुरल साइंस। तो आपका जो मैनेजमेंट होता है वो एक इन एग्जैक्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है और स्टार्टिंग में बता दिया कि हम सिर्फ VVI क्वेश्चंस को ही डील करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो 2021 में अगर एग्जाम दे रहे हो तो याद रखना ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 39 की तरफ। मैनेजमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज, मैनेजमेंट को कैसे लिया जा सकता है, फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, नॉट अ प्रोफेशन, डेवलपिंग प्रोफेशन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये आपका डेवलपिंग प्रोफेशन के तौर पर से आपको कंसिडर किया जा सकता है मैनेजमेंट को। तो 39 का सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 की तरफ।
मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है क्यों, ये 4 गोल दिया इसमें से क्यों आखिर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, या इट ऑल ऑफ द अबव। तो देखो ये जो मैनेजमेंट होता है गोल को भी अचीव करने में मदद करता है, एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट करता है, तो जाहिर सी बात है कि सारा का सारा ऑप्शन हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की तरफ। सॉरी लगता है 41 मिस हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, 41 ऐसे मैं कमेंट में ऐसे पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में 41 आप लोग को मिल जाएगा। 42 की तरफ आते हैं, कहता है मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट थोड़ी देर पहले ही देखे थे, साइंस आर्ट और बोथ साइंस एंड आर्ट, तो ये दोनों है। उस समय जो था उसमें एक ही दिया हुआ था, साइंस एक जगह नहीं दिया हुआ था इसलिए हमने आर्ट बताया था। अगर साइंस और आर्ट्स दोनों रहेगा तो आपको लगाना है दोनों, बोथ साइंस भी और आर्ट्स भी है, ठीक है, आर्ट भी है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 43 की तरफ। एवरी मैनेजर हैज़ हिज ऑन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, दिस इज रिलेटेड टू। देखिए जो भी मैनेजर होता है उसका अपना एक यूनिक तरीका होता है मैनेज करने का, लोगों को, सामानों को, तो ये किस तरीके से, किस चीज़ से रिलेटेड है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्वेश्चन में आते हैं 44 की तरफ। 44 कहता है विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज हाईलाइटेड एज देयर इज नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर। कौन सा इसमें प्रोफेशन आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल एसोसिएशन, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें है आपको इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 45 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ साइंस, कौन सा इसमें से साइंस का फीचर नहीं है, सर्विस मोटिव, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सर्विस मोटिव आप लोग का फीचर नहीं है साइंस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 45 बढ़ चुके 60 की तरफ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट एक आर्ट है किस चीज़ का, डूइंग वर्क हिमसेल्फ या फिर टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, बोथ फॉर डूइंग हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम। हाँ तो सही बात है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, कला है, दोनों काम करने का, खुद का भी और दूसरे से भी आप काम लेकर के कर सकते हैं, तो सही हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की तरफ। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। देखिए ये 2013 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, 2013 में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, 2013 में। चलिए कहता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा है, जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, हेनरी फायोल, नन ऑफ दिस। तो ये अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 की तरफ। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स ब्लैंक, दिस स्टेटमेंट इज। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया कि मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेन है बट नोट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, लोग चीज़ों के लिए नहीं, तो किसके द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका जो आंसर है आपका लॉरेंस ए एप्ली के द्वारा है, लॉरेंस ए एप्ली, ठीक है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 की तरफ। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी, इनबॉर्न एबिलिटी होता है, एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका जो मैनेजमेंट का नेचर होता है वो दोनों होता है, जो कि ये 2013 में, ये भी क्वेश्चन 2013 का ही है जो कि 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों होता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका सी, 49 का सी। चलिए क्वेश्चन 50 की तरफ आते हैं। जनरल मैनेजर बिलोंग्स टू, जनरल मैनेजर बिलोंग्स टू ब्लैंक लेवल बाय प्रोडक्शन मैनेजर बिलोंग्स टू। जो जनरल मैनेजर है वो किस लेवल पे बिलोंग करता है और प्रोडक्शन मैनेजर किस लेवल पे बिलोंग करता है। तो जनरल मैनेजर आप लोग का टॉप लेवल पे बिलोंग करता है, जबकि प्रोडक्शन मैनेजर आप लोग का मिडिल लेवल पे बिलोंग करता है, तो 50 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 51 की तरफ। तो देखो हमने हाफ पार्ट खत्म कर लिया, वीडियो का हाफ पार्ट हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। हाफ आप लोग का कंप्लीट होता है, हाफ कंप्लीट होता है और शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हाफ वीडियो में ही ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। खैर 50 और है, चलिए 50 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो आप लोग ऐसे अपना ध्यान को ऐसे भंग मत कीजिएगा, ध्यान लगाए रखिएगा और हम लोग फिर से ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो हमने आधा पड़ाव अपना कंप्लीट कर लिया है, आगे और बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 51 की तरफ।
हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के तरफ, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्पेंड मोर टाइम ऑन, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादा टाइम किस चीज़ पर बिताते हैं, तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट प्लानिंग पर अपना टाइम बिताते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की तरफ, लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो जो लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। 53 का ए याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 54 की तरफ, कहता है मिडिल मैनेजमेंट, जो मिडिल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, मोटिवेट लोअर लेवल, कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट हेड्स या फिर ट्रांसमिट्स ऑर्डर डाउनवर्ड्स। लेकिन जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उसको ये आप तीनों नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, ये तीनों नाम आप लोग के लिए इनफ है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 55 की तरफ। 55 कहता है देखिएगा, मार्केटिंग मैनेजर एंड पर्सनल मैनेजर आर पार्ट ऑफ, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है और पर्सनल मैनेजर वो कौन से पार्ट होते हैं, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। क्या, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, याद रखिएगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की तरफ, मैनेजमेंट इज नीडेड एट, मैनेजमेंट कहाँ पर जरूरत पड़ती है, तो टॉप लेवल पे भी पड़ेगा, लोअर लेवल पे पड़ेगा, मिडिल लेवल पे पड़ेगा, तो यानी कि सारे जगह पर मैनेजमेंट का काम आता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 57 की तरफ। 57 कहता है द फंक्शंस परफॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज दे टेक केयर ऑफ, जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका केयर करना जरूरी होता है। क्यों, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए 57 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 58 की तरफ, 4 मेन बिलोंग्स टू, जो 4 मेन होता है वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजर मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ दीज, तो जो 4 मेन बिलोंग्स करते हैं वो सुपरवाइजर मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, सुपरवाइजर, याद रखिएगा। 58 का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 59 की तरफ। 59 कहता है टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, डिपार्टमेंटल हेड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर या नन ऑफ दीज, तो जो बच्चा टॉप मैनेजमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 का बी। 60 देखते हैं, लो लेवल कंसिस्ट ऑफ, लो लेवल क्या कंसिस्ट करता है, परचेस मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट या फिर सेक्शन ऑफिसर या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो जो लो लेवल होता है वो सेक्शन ऑफिसर को कंसिस्ट करता है, सेक्शन ऑफिसर, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 61 की तरफ। 61 कहता है शिवम इज वर्किंग एज अ फाइनेंशियल मैनेजर इन मर्क्यूरी लिमिटेड, एक शिवम नाम का लड़का है, वो मर्क्यूरी लिमिटेड कंपनी में एक फाइनेंस मैनेजर का काम कर रहा है। स्टेट द मैनेजमेंट लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग, तो आप बताओ कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है उस कंपनी में, टॉप लेवल, सुपरवाइजर लेवल या फिर मिडिल लेवल, तो ये मिडिल लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल वर्क कर रहा है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का सी हो जाएगा। 62 की तरफ आते हैं। 62 देखिएगा ध्यान से आप अपने स्क्रीन पर। 62 कहता है विच मैनेजमेंट लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों में से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर और सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सुपरवाइजर लेवल आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैनेजमेंट को जिंदा रहना, खड़ा रहना, तो उसका वेलफेयर के लिए सुपरवाइजर लेवल बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग का कंप्लीट होता है। आते हैं 63 की तरफ। 63 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, इन चारों में से कौन सा है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस मैनेजर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर नन ऑफ दीज, तो फाइनेंस मैनेजर को ऐसे इंक्लूड नहीं किया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 64 की तरफ। विच मैनेजमेंट लेवल फॉर्मुलेट्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर द अचीवमेंट्स, कौन सा जो है मैनेजमेंट लेवल ये काम करता है जितना भी आपका गोल्स है, स्ट्रैटेजीज है उसके लिए, तो ऑपरेशनल लेवल, टॉप लेवल या फिर मिडिल लेवल या फिर सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, सॉरी इसका क्वेश्चन, हाँ चलिए देखिए, तो ये जो गोल के लिए जो काम करता है वो आपका ऑपरेशनल लेवल है से काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट नहीं, सॉरी बच्चा लोग, विच मैनेजमेंट लेवल फॉर्मुलेट्स, ये जो पूछ रहा है कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और स्ट्रैटेजी जो होता है वो किसके अंडर होता है, तो टॉप लेवल के अंदर होता है, याद रखिएगा, टॉप लेवल के अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 65 की तरफ। विच मैनेजमेंट लेवल इज रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल, कौन सा लेवल इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है
क्या डिपार्टमेंट नेसेसरी पर्सनल के लिए, तो सुपरवाइजर लेवल, टॉप लेवल या मिडिल लेवल, तो ये मिडिल लेवल होता है, याद रखिएगा मिडिल लेवल। 66 की तरफ आते हैं तो कहता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक फंक्शन है किसका, टॉप लेवल मैनेजर्स का, मिडिल लेवल मैनेजर्स का, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का, तो टॉप लेवल का है, याद रखिएगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल का है, पॉलिसी टॉप लेवल लोग ही बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 67 की तरफ, प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योरिंग दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन इज द फंक्शन ऑफ, प्रोवाइडिंग सही तरीके से काम और कंडीशन को प्रोवाइड करना ये किसके अंतर्गत होता है, ऑपरेशनल, मिडल या फिर टॉप लेवल या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑपरेशनल के अंडर होता है, याद रखिएगा ये ऑपरेशनल के अंदर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 68 की तरफ। 68 कहता है टू कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ काम करना अच्छे तरीके से, ये किस चीज़ को ऐसा दर्शा रहा है, हाईलाइट्स द हार्ड ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये किस चीज़ को दिखा रहा है, टॉप, हाई, टॉप, सुपरवाइजर फिर मिडिल, तो ये मिडिल क्लास, मिडिल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 69 की तरफ। 69 कहता है बच्चा लोग ध्यान से देखिएगा, मिसेस सोनिया नाम की एक लड़की है, इज अ सेक्शन ऑफिसर, एक सेक्शन ऑफिसर है ऑफ इप्सन लिमिटेड में, इप्सन नाम की एक कंपनी, उसमें मिसेस सोनिया काम करती हैं। शी इज़ वर्किंग एट, तो ये किस लेवल पे काम कर रही होंगी, मिडिल लेवल या फिर लोअर लेवल, तो ये काम कर रही है नॉर्मल काम, तो ये लोअर लेवल पर ही होंगी, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 70 की तरफ। 70 कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज वर्किंग एट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस लेवल पे काम करते हैं मैनेजमेंट में, तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल या फिर सुपरवाइजर। चीफ एग्जीक्यूटिव बात हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि टॉप का ही कोई बात हो रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा चीफ एग्जीक्यूटिव हमेशा मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे काम करते हैं। क्वेश्चन बनाते बच्चा हम लोग 71 की तरफ। हमने यहाँ पर 70 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब हम लोग को देखना है और बाकी के 30 क्वेश्चन, तो उसको भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए कहता है इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड इज द फंक्शन ऑफ लेवल मैनेजमेंट, जो दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि अपने मैनेजमेंट से छोड़ करके अपना कंपनी दूसरे कंपनी से जो बात करेगा तो वो कौन सा होता है, वो कौन संभाल सकता है, मिडिल, ऑपरेशनल या फिर टॉप या फिर ऑल ऑफ दिस, तो टॉप लेवल वाला ही लोग ऐसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में बातचीत करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये 4 ऑप्शन है, कौन से ऐसे मिडिल लेवल में आते हैं, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो सेल्स मैनेजर आप लोग का बिलोंग्स करता है मिडिल लेवल में। चलिए 72 का हो जाएगा ए। 73 की तरफ आते हैं विच फंक्शन डिटरमाइंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, इस चारों में से कौन सा ऐसे फ्यूचर कोर्स दिखा रहा है एक्शन का, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्शन, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, प्लानिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 की तरफ। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द मैनेजमेंट के अनुसार थिंकिंग बिफोर डूइंग इज बीट सूटेड, जो कुछ भी करने से पहले सोचो ये क्या सूट कर रहा है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो जाहिर सी बात है कुछ करने से पहले सोचना प्लानिंग होता है, तो याद रखिएगा प्लानिंग होता है। 75 की तरफ आते हैं ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो प्रोसेस है मोटिवेट करने का, लीडिंग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उस सबको लीड करने का, तो वो क्या प्रोसेस होता है, तो डायरेक्टिंग का प्रोसेस कहलाता है वो, याद रखिएगा। तो 75 का हो जाएगा डी। 76 की तरफ आते हैं। 76 कहता है लुकिंग अहेड इज कॉल्ड, सामने आगे बढ़ते रहना, ये क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग, तो प्लानिंग होता है लुकिंग अहेड, ठीक है, प्लानिंग यानी कि हम आगे की सोच रहे हैं। 77 की तरफ आते हैं मिनिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये देखिए अब यहाँ से जो है बहुत बार पूछने वाला सब क्वेश्चन है, तो 2017 में ये पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, फिर नीचे देख सकते हैं 78 भी 2017 में पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछने का है। फिर देखिए 2013 में पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, बोर्ड में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है आपसे मैक्सिमम इंसेंटिव गिविंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो मैक्सिमम इंसेंटिव होता है दिया जाता है मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये क्या होता है, स्टाफिंग, मोटिवेशन, तो ये मोटिवेशन होता है। इंसेंटिव क्या क्यों दिया जाता है कि आखिर एम्प्लॉय कैसे जो उसका मोटिवेशन है वो बढ़े, उसका मनोकामना बढ़े, ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन याद रखिएगा। चलिए 78 की तरफ आते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, जो जॉर्ज आर टेरी है उनके अनुसार मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, तो उनके अनुसार मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं, 4 फंक्शन होते हैं, याद रखिएगा। 2017 में ये पूछा हुआ है, याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 79 की तरफ। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओ डेनवेल द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर,
कुंज और ओ डोनेल के अनुसार जो मेन फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो क्या होता है, ठीक है। तो इसमें 5 होता है, अगर जॉर्ज आर टेरी के द्वारा तो 4, अगर कुंज और ओ डोनेल के थ्रू अगर पूछे तो ये 5 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की तरफ। विच मैनेजमेंट फंक्शन पुट्स द राइट पीपल एट राइट प्लेस। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जो कि सही पीपल को सही स्थान पर रखता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग। तो जाहिर सी बात है कोई अगर है तो ये स्टाफिंग में ही आता है, स्टाफिंग। चलिए लगता है 82 83 डिलीट हो चुका है तो उसको भी कमेंट में मैं ऐसे डाल दूंगा, 81 82। चलिए देखते हैं 83 क्वेश्चन को। डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, हाईलाइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या डन करो कौन करेगा और किसके द्वारा होगा ये क्या दर्शाता है? ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग या फिर प्लानिंग। तो ये प्लानिंग में होता है, ठीक है, ये प्लानिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 83 का प्लानिंग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 84 की तरफ। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल्स। कौन सा है जो फंक्शन होता है वो दिखाता है कि जो भी काम हो रहा है वो प्री डिटरमाइंड गोल्स के अनुसार ही हो रहा है? तो कंट्रोलिंग होता है, ठीक है, कंट्रोलिंग, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 की तरफ। कोऑर्डिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन किस मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़ा होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज से जुड़ा होता है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज। जो आपका मैनेजमेंट होता है यानी कि कोऑर्डिनेशन होता है, आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, वो सारे के सारे प्लानिंग से जुड़ा है, स्टाफिंग से जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन सबसे जुड़ा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 की तरफ। ब्लैंक इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स वेरी इसेंस। देखिए खाली जगह है लेकिन ये सेपरेट फंक्शन तो नहीं मैनेजमेंट का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो क्या? प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिवनेस। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 88 की तरफ। नेम द प्रोसेस विच इंटीग्रेट्स एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उस प्रोसेस का नाम बताइए जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज होता है उसको ध्यान रखता है। तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन होता है। चलिए जो भी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैंडल करता है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 89 की तरफ। इज कंसर्न विथ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवार्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। तो हो जाएगा ये आप लोग का कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं 90 की तरफ। अब बस लास्ट 10 क्वेश्चन है, इसको भी देख कर ही जाइएगा। लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड, लाइक अ थ्रेड इन अ गारलैंड ब्लैक इज पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। ये किस पार्ट मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन या फिर स्टाफिंग। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं 91 की तरफ। कोऑर्डिनेशन क्या है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी ऊपर हम लोग पढ़े कि सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 आप लोग का 2019 में पूछा हुआ है, देख सकते हैं 92 2019 में पूछा हुआ है, 2021 में भी पूछ सकता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, पहले ही है, कुछ भी बनेगा तो टॉप लेवल के द्वारा ही बनता है, तो ये हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 93 की तरफ। 93 देख सकते हैं 2016 में पूछा हुआ है, 93 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन क्या है? नेसेसरी है। अभी थोड़े पहले पढ़े कि कोऑर्डिनेशन इसेंशियल है, तो ये नेसेसरी है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 94 की तरफ। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, फिर 2019 में पूछा गया है, देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज के द्वारा होता है, याद रखिएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 95 की तरफ। लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ये आपको लिस्ट है, आप देख सकते हैं करेक्टली जो मैच आप देख लीजिए। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये सब सारा के सारा आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही है, थर्ड और फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 96 की तरफ। इज अ ब्लैंक इज द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल्स वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म एक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। किसके लिए काम कर सकते हैं? तो ये होता है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट में काम करते हैं, सारे के सारे मैनेजमेंट में होता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 97 की तरफ। मैनेजमेंट इज अ डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इन्वॉल्व्स। मैनेजमेंट जो होता है वो डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे कंटेन करता है। क्या होता है? तो मनी
मशीन्स, मेन या फिर मटेरियल, तो मेन का होता है मेन, ठीक है। मैनेजमेंट में ज़्यादातर मेन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 98 की तरफ। द फोर्स दैट बाइंड्स अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड, वो जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उसको एक साथ बांध के रखते हैं उसको क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग, प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग या फिर कोऑर्डिनेशन, तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है, याद रखिए कोऑर्डिनेशन। चलिए क्वेश्चन आते हैं 99 की तरफ। अ गुड मैनेजर सिंक्रोनाइजेज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू, जो अच्छा मैनेजर होगा वो सारे एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू कैसे उसको हैंडल कर सकता है? स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, तो सही आंसर हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 100 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का 100 है। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर इंटर रिलेटेड, क्या है इससे इंटर रिलेटेड है? मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, तो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन तो अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इंटरलिंक होता है, तो 100 का बी हो जाएगा। VBI क्वेश्चन में से ये एक है, तो इसको ऐसे भूलना नहीं। तो बच्चा सब सारा जितना भी सेट हो सकता था, सेट वन सारे क्वेश्चन ऐसे किए जा चुके हैं, ठीक है। सेट 1 का जितना क्वेश्चन था कर दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पेज पर, जहाँ पर कि आपको समझाया जाएगा कि ये सारे के सारे PDF आपको लेना कैसे है। ये PDF आप लोग को मिलेगा कहाँ से? तो ये PDF आप लोग ले सकते हैं, बता दिए, इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, जिसकी ID आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और पूरा वीडियो में आप लोग को इंस्टाग्राम की ID दिखी होगी, ठीक है। जो इंस्टाग्राम की ID वही टेलीग्राम की ID है, टेलीग्राम की भी ID वही है, दोनों जगह आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और एवरी मंडे, क्या एवरी मंडे आप लोग का कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट है सारे के मोस्ट VBI, क्या बच्चा लोग VBI भी क्या मोस्ट VBI क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, जिसका कि टाइम टेबल है आप लोग को भेजा गया होगा, उस टाइम टेबल पे आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो बच्चा लोग आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, ठीक है। मैं आफ्ताब अंसारी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहें। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।